आपने जानिए अब आपको बताएं, मुल्क भर में तूफानी बारिशें जारी हैं। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हजारों खानदान बेघर हो गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में झंग और चनियोट के इलाकों में दरिया चनाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरा इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। झंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुताबिक इलाकों में सैलाब ने फसलों को बर्बाद कर दिया। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 50% का इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में चोर बाजार भी मुतहरिक हो गए। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। आपको यहाँ बता रहे हैं, मुल्क भर में तूफानी बारिशें, सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। हजारों खानदान बेघर हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में झंग और चिन्योट के इलाकों में दरियाए चनाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरा इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। जंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब ने फसलों को भी बर्बाद कर दिया। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 50% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में चोर बाजार भी मुतहरिक हो गए। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। हम फिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में तूफानी बारिशें जारी हैं। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हजारों खानदान बेघर हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में झंग और चनियोट के इलाकों में दरिया चनाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरा इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। हमारा राब्ता बहाल हो गया है अपने नुमाइंदे से। जी मोहम्मद रमजान मिर्जा, बताइएगा इस बारे में। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। अभी आपको बता रहे हैं, सैलाब के हवाले से मुल्क भर में तूफानी बारिशें जारी हैं। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हजारों खानदान बेघर हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में झंग और चिन्योट के इलाकों में दरिया चनाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरा इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। जंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतादिद इलाकों में सैलाब ने फसलों को बर्बाद कर दिया। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में चोर बाजार भी मुतहरिक हो गए। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में तूफानी बारिशें, सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। हजारों खानदान बेघर हो गए। फैसलाबाद डिवीजन में झंग और चिन्योट के इलाकों में दरिया चनाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। मुतासरा इलाकों में लोग बीमार पड़ने लगे, जानवर भी मरने लगे। जंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाब ने फसलों को बर्बाद कर दिया। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में चोर बाजार भी मुतहरिक। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सूबाई हुकूमत में तब्दीलियां, जंग में जिलाई सतह पर बैतुल माल कमेटियां अमली तौर पर गैर फाल। रवा माली साल में बैतुल माल को फंड्स जारी ना किए जा सके। सियासी तौर पर तैनात बैतुल माल के चेयरमैन भी घरों में बैठ गए। जंग में गुज़िश्ता 5 माह से बैतुल माल कमेटी का एक भी इजलास ना हो सका। मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फराहमी मुकम्मल तौर पर रोक दी गई। आपको बता रहे हैं, सूबाई हुकूमत में तब्दीलियां, झंग में जिले सतह पर बैतुल माल कमेटियां कायम हो गईं। रवा माली साल में बैतुल माल को फंड्स जारी न किए जा सके। सियासी तौर पर तैनात बैतुल माल के चेयरमैन भी घरों में बैठ गए। जंग में गुज़िश्ता 5 माह से बैतुल माल कमेटी का एक भी इजलास न हो सका। मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फराहमी मुकम्मल तौर पर रुक गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमतों में तब्दीलियों के बायस जो है बैतुल माल का फ़ंड जो है वो रवा माली साल में रिलीज़ नहीं किया जा सका, जिसके बायस मुस्तहिक अफराद को मुश्किलात का सामना है। बैतुल माल से माजूर अफराद, मुस्तहिक अफराद के साथ साथ जो है वो तालीमी और तिबी सहूलियात के हवाले से भी जो है वो इमदाद फराम की जाती थी। इस हवाले से मेरे साथ मुस्तहिक ख़ानदान भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, इमदाद न मिलन की वजह तो की मुश्किलात का सामना करना पड़ता गरीब आवाम? गरीब हम बड़ी मुश्किल है जी। एक तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वो दे ही नहीं पा रहा है, मीटर कटे जा रहा है। और उसके बाद और भी बहुत सही मुश्किलात है, यानी कि घर वाले मसला ही नहीं हल हो रहा है। खुराक का बड़ा मसला, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। जैसे मेहरबानी करके तो ये जो प्रोग्राम है ये दिता जाए।
पूरी समझिए दोस्तों महंगाई बड़ी बढ़ती वही बहुत गई है कि महंगाई आजकल है, की बहुत हुकूमत नु करना महंगाई है, बहुत महंगाई है जी, क्या करिए। तो दाना कोई शाय भी नहीं, बीमारी है तो यकदम में बीमारी। तो हुकूमत को मेहरबानी की करो, अपील करे सो हाँ मेहरबानी करो, तुस मेहरबानी करो भी संसार क्या हाल खराब है। हाँ। से जो मुस्तहिक अफराद हैं उनका कहना है कि खासी हद तक मुश्किलात का सामना है, महंगाई का जो है वो दौरा है और यकीनी तौर पर हुकूमती इमदाद बंद होने से जो पहले से जो घर जो है वो हुकूमती इमदाद के ऊपर चल रही है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। की जानिब से मुतालबा किया गया हुकूमत से कि फौरी तौर पर बैतुल माल को फ़ंड जो हैं वो रिलीज़ किए जाएँ। इस हवाले से बैतुल माल के मुताबिक जो है माह सितंबर में जो है फ़ंड जो है वो रिलीज़ होने की तवक्को की जा रही है और इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से भी मरासला जो है हुकूमत को जो है लिखा गया है जिसमें अपील की गई है कि फ़ंड्स जो हैं वो जल्द से जल्द जारी किए जाएँ ताकि मुस्तहिक अफराद को मुश्किलात जो हैं उनकी दूर की जा सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में प्रॉपर्टी पर आयद करदा टैक्सेस से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रियों का रश एकदम से खत्म हो गया। अगस्त खत्म होने के करीब मगर कम हो गई। पिछले महीने के मुकाबले में रवा दिनों में रजिस्ट्रियों की तादाद में 50% से भी कम हो गई है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में प्रॉपर्टी पर आयद करदा टैक्सेस से कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रियों का रश एकदम से खत्म हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। टैक्सेस की भरमार प्रॉपर्टी के कारोबार को ले डूबी और यहाँ पर लोगों पर जो टैक्सेस लगाए गए प्रॉपर्टी बेचने और ख़रीदने पर उसकी वजह से जो रश खासा कम देखने में आ रहा है, तो इस हवाले से बात भी करते हैं। जी बताइएगा रश क्यों कम हो रहा है और कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए? जी अब्दुलरहमान भाई, जैसा कि हर साल जून में जो टैक्सेस में उनमें इजाफा कर दिया जाता है, तो आप खुद देख लें कि इस पर तमाम ब्रांचेज जो खाली पड़ी हैं। आपने एक फिगर बताई है 50%, मैं कहता हूँ 80% जो रजिस्ट्रियों है ना उनमें कमी आई है। सारी ब्रांचेज खाली पड़ी हैं। नॉन फाइलर जो है 236 जो सी के देता है, सेल करने वाला है, वो 7% देता है। जो अपना खरीदता है प्रॉपर्टी वो 5% देता है। पहले 2% थे, जो 4 साल से पहले सेल करता था उसको 2%, लेकिन अब जो जब भी प्रॉपर्टी सेल करेगा उसको टोटल जो है वो 7% देने पड़ेगा और जो फाइलर है उसको 5% देना पड़ेगा। तो तमाम तर जो रजिस्ट्रियाँ का कारोबार है वो बिल्कुल ठप होकर रह गया। लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट पर अपनी जो है वो प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं। रजिस्ट्री का बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और रजिस्ट्री ब्रांच ने टैक्सेस इतने बढ़ा दिया है। पहले कोरोना की वजह से जो थे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल टैक्सेस जो उन्होंने बढ़ाया है इसकी वजह से बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद वजीर आजम की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के बिलों की तारीख अदायगी 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए। बैंकों और मुतल्लिका दफातर को हिदायत जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं वजीर आजम के कदम के बारे में। फैसलाबाद वजीर आजम की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ सामने आया है। घरेलू सार्फिन के बिलों की तारीख 6 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। बैंकों और मुतल्लिका दफातर को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। उवैस अली मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा उवैस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर चीफ एग्जेक्टिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने घरेलू सार्फिन को बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया है। अब वो सार्फिन जिन्होंने अगस्त में बिजली के बिल अदा करने थे और मुकर्रर तारीख गुजर चुकी है, उनकी 6 सितंबर तक बिजली के बिलों में जो है वो तोसी कर दी गई है। 6 सितंबर तक घरेलू सार्फिन जो है वो अपने बिजली के बिल अदा कर सकते हैं और ये सहूलत सिर्फ घरेलू सार्फिन को फराहम की गई है ताकि वो 6 सितंबर तक अपने बिजली के बिल अदा कर सके। इसी हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर चीफ एग्जेक्टिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद ने तमाम तर सर्कल्स को भी खसूसी तौर पर हदायत जारी कर दी हैं और फेस्को रीजन भर के बैंकों को भी फेस्को की जानिब से इससे मुतल्लिक अदा कर दिया गया है कि अगस्त के बिजली के बिल जिनकी मुकर्रर तारीख गुजर चुकी है 6 सितंबर तक बगैर जुर्माने के जो बैंक है मुसाफिन से बिजली के बिल वसूल कर सकते हैं। फेस्को में लाखों सार्फिन को जो सहूलत फराहम की गई है। इसी हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर
घरेलू सार्फिन को बिलखसूस ये सहूलत फराहम की गई है, जिनके अगस्त में जो मुकर्रर तारीख है वो गुजर चुकी थी और सार्फिन को जुर्माने के साथ बिजली के बिल अदा करने से 6 सितंबर तक घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में तोसी कर दी गई है और 6 सितंबर से पहले बिजली सार्फिन जो हैं वो अपने बिजली के बिल बगैर जुर्माने के अदा कर सकेंगे। तमाम तो घरेलू सार्फिन को सहूलत फराहम करने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से एक्सीएम, एसडीओज और एसपी हजरात को भी आगाह कर दिया गया है कि सार्फिन जिनके अगस्त में बिजली के बिल अदा नहीं हुए और मुकर्रर तारीख गुजर चुकी है, उनके बिजली के कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता ना किए जाए, बल्कि उनको 6 सितंबर तक का वक्त दिया जाए ताकि घरेलू सार्फिन बआसानी से बिल अदा कर सकें। और ये सहूलत बिलखसूस सैलाबी सूरत हाल की जानिब से फैसलों की जानिब से सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर घरेलू सार्फिन को फराहम की गई है। बहुत शुक्रिया वैस अली हमें अपडेट करने के लिए। सूतर मंडी में तेजी का रुझान, धागे की कीमत में इजाफा, पीवी 26 500 रुपये फी बैग महंगा हो गया, 23,500 रुपये का हो गया काटन 52 सिंगल, 1,000 रुपये महंगा होकर 54,000 का बोरा हो गया, काटन 50 सिंगल 59,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं कीमतों के हवाले से सूतर मंडी में तेजी का रुझान देखा गया है, धागे की कीमत में इजाफा हो गया है, पीवी 26 500 रुपये फी बैग महंगा होकर 23,500 रुपये का हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं, फजील अहमद मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा फजील। बिल्कुल मौजूदा मुल्की सूरत हाल की वजह से फैसलाबाद की सूतर मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है, उसमें भी तेज़ी का रुझान जो है वो बढ़ने लगा है। मुख्तलिफ़ इकसाम के जो दागे हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है और पीवी 26 जो है उसकी कीमत 500 रुपये फ़ी बैग बढ़ने के बाद 23,500 रुपये हो चुकी है, जबकि जो 52 सिंगल है उसकी कीमत काटन की भी फ़ी बैग 1,000 रुपये बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो 50 कॉटन 50 सिंगल है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। वजह क्या है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और मौजूदा सूरत हाल क्या है सूतर मंडी की, साबिक चेयरमैन पाइमा मेरे साथ मौजूद हैं, कैसे शमस गुच्छा, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी गुच्छा साहब बताइएगा, आखिर वजह क्या है कि सूतर मंडी के अंदर दोबारा से तेज़ी का रुझान जो है वो बढ़ने लगा है, कीमतें जो हैं वो दागे की बढ़ रही हैं, क्या सूरत हाल है कारोबार? बहुत शुक्रिया फजील साहब। पहली बात तो यह है कि मैं सिटी 41 को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, बल्कि आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आप लोग सैलाब की सारी कवरेज कर रहे हैं, लोगों को आप ये बता रहे हैं कि हमारे बहन भाई इस वक्त सैलाब में गिरे हुए हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक एमरजेंसी का सूरत हाल है। हमारा KPK, बलूचिस्तान, सिंध में सैलाब की सूरत हाल बहुत अबतर है और हमारी सब मार्केटें वहाँ की और सारे शहर सैलाब में डूबे हुए हैं। इस वक्त हमारे बहन भाइयों को, हमारे लोगों को हमारी मदद की अशद ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ हमारे जो ताजर भाई हैं फैसलाबाद से, हमारी यार मार्केट है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये सब लोग हैं सैलाब के लिए हमारे उन भाइयों के लिए मदद कर रहे हैं। उनको माल, राशन, खैमे, जो भी चीज़ें उनको चाहिए उनको भेज रहे हैं। बाकी सूरत जो आप बता रहे हैं मार्केट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तो हमारी जो क्रॉप थी इसकी कॉटन की, राजनपुर में, इसमें डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, सादकाबा, हमारी सारी क्रॉप तकरीबन 75% हमारी कॉटन की जो है वो सारी तबाह हो चुकी है। उसके साथ ही इस वक्त कॉटन की प्राइस 24,000 तक पहुंच गई है और कॉटन जो है इस वक्त मुझे लगता है कि इस बहुत ही आने वाले दिनों में हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, हमारी मार्केटों के लिए बड़े ही हालात ख़राब होंगे, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है और इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त प्राइसेस जो बहुत बढ़ चुकी हैं। उसके बाद हमारा जो स्पिनिंग मिलें हैं, स्पिनिंग मिलों ने अपने रेट बहुत बढ़ा दिए हैं दागों के, इसलिए कि उनके पास कॉटन नहीं है। तो जब वो स्पिनिंग मिले रेट बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है यार में धागा महंगा मिलेगा। सूतर मंडी में तेजी का रुझान जारी है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे।